My name is Upasha Dhruv. I read in class 11. Poem. Birsa, the flame of the forest. From the heart of Chota Nagpur hills, where the wind whispers ancient wills. A boy rose, tall with a warrior fire. Birsa, the spark of a people desire. He heard the cries, the forest. He showed he showed the wrongs, the rules deed, and from his voice a thunder grave, a call for justice, bold and true. Thank you. मैं मानवी ठाकुर आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का नाम है मैं क्या हूँ, आदिवासी विमर्श, शिवानी कार्की जी के द्वारा। मैं जंगल में रहता हूँ, बांस की टल्लियों से घर बनाकर, खुले आकाश के छप्पर के नीचे, बहती नदियों के बीच। नहीं बेचता आपकी तरह हवा पानी, नहीं बनाता धरती को घोट कर मकान, क्योंकि नहीं हूँ इतना व्यवसायी कि बेच सकूँ अपना ईमान आपकी तरह। लेकिन इतना होने पर भी आपकी नजरों में मैं हूँ केवल एक आदिवासी, जिसे आप समझते रहे जंगली, बर्बर और असभ्य। पर मेरी नजरों में तो मैं एक पुरुष हूँ प्रकृति का, मैं स्त्री हूँ संभावनाओं की, और एक बच्चा हूँ प्रकृति का, जो चाहता है सतत पोषण और विकास। धन्यवाद। मेरा नाम दीप्ति कंवर है। मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। हम है धरती के गीत पुराने, जंगल जंगल हमारे ठिकाने, ढोलक की धुन, बांसुरी की तान, हमसे महके सारा जहां। हम धरती से अन्न उगाते, पसीने से जीवन सजाते, हर पेड़ हमारी जान है, हर नदी हमारी शान है। नहीं चाहिए रात सिंहासन, नहीं चाहिए धन, बस चाहिए प्रकृति की मुस्कुराहट है हमको जिसमें है। धन्यवाद। My name is Pallavi. I read in class 8. Dreams. Hold fast to dreams. Life is a broken wings of birds that cannot fly. Hold fast to dreams. For when dreams go, life is a golden field frozen with snow. Thank you. My name is Deveshwari Kanwar. I study in class 11th A. I want to present here one short poem. Title is Once I Saw a Little Bird. Once I saw a little bird come poke poke. I tried little bird I saw going to the window. Will you stop to say how do you do? But he shook his tail and away he flew. Thank you. मेरा नाम मोहम्मद सूर्य, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी भाषा में तो तोते भी राम राम तब कहते हैं, मेरे रोम रोम मानो दसरों तक कहते हैं। सब कुछ छूट जाए लेकिन मैं अपनी भाषा नहीं छोड़ूंगा, वह तो मेरी माता है, उससे वादा कैसे करूँगा। याद रखना दोस्तों, जिंदगी में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन मेरी भाषा मुझे प्रतिध्वनि देगी, हृदय कमल को। धन्यवाद। मेरा नाम भावना बढ़िया है। मैं आप सबके समक्ष कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम जंगल की गूंज हैं, धरती की सच्ची धड़कन है। हम वो सूरज हैं जो उगती है हर बार अंधेरे से बढ़कर। हमने नहीं लिखी किताबों में बातें, हमने पत्थरों पर इतिहास रचा। हमारे गीतों में नदियाँ बहती हैं, हमारे नाच में सृष्टि सजी। हमने बिरसा की पुकार सुनी, अब वह राज एक जला की गूंज उठी। हमारे खून में आज भी वो आग है जो अन्याय को नहीं झुकने देती। धन्यवाद। कहो नहीं हमको वनवासी, हम तो आदिवासी हैं, क्योंकि सदियों से हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम हैं प्रकृति के रक्षक और सच्चे देशभक्त हैं। हम कहते हैं गर्व से ऊंचा कर, हम तो आदिवासी हैं। आदिकाल से हम यहाँ के निवासी हैं, इसलिए तो हम यहाँ के आदिवासी हैं। इस जमीन जल जंगल के हम हैं रक्षक, क्योंकि इस प्रकृति के हम मूल निवासी हैं। आदिकाल से हम यहाँ के निवासी हैं। प्रकृति से जो मिले खुशी से खा लेते हैं। प्रकृति का महत्व हम सबको बतलाते हैं। प्रकृति के उपासक हम प्रकृति के साथी हैं, क्योंकि इस प्रकृति के हम मूल निवासी हैं। आदिकाल से हम यहाँ के निवासी हैं। My name is Khalesh Prabhu. I am in class 9th. Birsa Munda, voice of the forest. In the shade of sal and mango trees, a young voice rose upon the breeze. Birsa spoke for the tribal and
courage burning in his heart. Born of the hills and streams, he dreamed his people's silent dreams of freedom from the tyrant's chain of forest brings their own tune. Ulgulan range of the battle cry, the Munda spirit soared up high. Against injustice, harsh and long, he stood a broken